रेल के बजट को, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मैं यहां सरगुजा की बात करूं, चिंतामणि जी के इलाके की बात करूं, जहां नक्सली अफेक्टेड बच्चे, जो नक्सल परिवार के अफेक्टेड बच्चे थे, उनके पढ़ने की व्यवस्था हो रही है। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये राजनांदगांव में खुल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में खुल रहा है। उसी तरीके से 32 रेलवे स्टेशन अमृत भारत में बन रहे हैं और रेल का बजट हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इसको 32 गुना बढ़ा दिया गया है, नहीं 22 गुना बढ़ा दिया गया है रेल के बजट को, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मैं यहां सरगुजा की बात करूं, चिंतामणि जी के इलाके की बात करूं, तो 23 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल यहां पर खोले गए, एकलव्य मॉडल के स्कूल खुले, कितने? 23। और उसी तरीके से प्रयास रेजिडेंशियल स्कूल में जहां नक्सली अफेक्टेड बच्चे, जो नक्सल परिवार के अफेक्टेड बच्चे थे, उनके पढ़ने की व्यवस्था हो रही है। अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन को नया बना दिया जा रहा है, उस पर 34 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 34 करोड़ रुपए। और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने पिछले 10 साल में हुए विकास की कहानी आपके सामने रखी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, हमारी बात को आप समझ लीजिएगा, राजनीति में उजाले का महत्व समझना हो तो अंधेरे की त्रासदी को पहले जानो। अगर आपको यह पता ना हो कि अमावस्या की अंधेरी रात कैसी होती है, तो पूर्णमासी का मजा नहीं आता, पूर्णमासी का मजा नहीं आता। आज विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वो अभी हमको समझना चाहिए। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, ये भ्रष्टाचारियों का टोला, ये परिवारवादियों का टोला, ऐसे टोले आगे आए हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम तो आपसे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ये इंडिया अलायंस, ये गठबंधन अलायंस, ये क्या कर रहा है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं। बोलो, भ्रष्टाचारियों को बचाना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, दिल्ली तक आवाज जानी है। बचाना है क्या? ये बोलते हैं परिवारवाद बढ़ाओ और मोदी जी बोलते हैं साधारण घर से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाओ और गरीब आदमी को आगे ले जाओ। वो परिवारों का गठबंधन है, वो परिवारों का जमावड़ा है, वो भ्रष्टाचारियों का टोला है। बोलो, कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? बताओ, कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं? अपन भूपेश बघेल गोठान घोटाला कर ले कि ना किया कि नहीं? आप बताओ, दुबई से पैसा आवत रहे कि ना? बोलो, आता था कि नहीं? और यहां पर वो जुआ चलता था कि नहीं? ये सब भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए। लालू यादव ने चारा खाया कि नहीं? जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं? ममता के मंत्री जेल में है कि नहीं? डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, ये हमारे आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? ये बेल और जेल इसी के बीच में है, इसी के बीच में है। सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गई, सब इकट्ठा। भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मोदी जी लाल किले से बोल रहे
कि भ्रष्टाचारियों को हम जवाब देंगे और भ्रष्टाचार मिटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। और ये सब परिवार की पार्टी है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती परिवार, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल परिवार, चौटाला परिवार, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल परिवार, लालू, रावड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार, मीसा, सब परिवार, ये ममता और अभिषेक परिवार, ये उदयनिधि, स्टालिन, करुणानिधि और स्टालिन परिवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार, ये सब परिवार की पार्टियां हैं। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आगे आने दोगे क्या? आप क्या देखिए, साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति आज वो मुख्यमंत्री बनता है। साधारण परिवार से आए हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये हमारे प्रजातंत्र की तरकीब। इसलिए मित्रों, हमको ध्यान में रखना है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, ये छीन कर, ये डाका डालकर, ये मुस्लिम तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण करने के लिए ये मुस्लिम को ये आरक्षण देना चाहते हैं। ये है इनका एजेंडा, ये है इनका उद्देश्य। अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे माइनॉरिटीज को। और इनके लिए माइनॉरिटी कौन है? मनमोहन सिंह बोलते हैं माइनॉरिटी मतलब देश का पहला हक देश के संसाधनों पर किसी का है तो वो मुसलमानों का है। बोलो ऐसा शासन चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसा शासन चाहते हो क्या? ये क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने उनको कहा 3 बातें लिखित में दो कांग्रेस पार्टी। पहला लिखो कि तुम संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे और आदिवासी का और हमारे दलित भाई का और हमारे पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों का किसी का भी आप आरक्षण बदल करके मुस्लिम आरक्षण नहीं करोगे। दूसरी बात कि आप कहीं से भी डाका डाल के ये आरक्षण लेने का कोई भी काम नहीं करोगे और जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की, वहां इस तरीके का पिछले दरवाजे से डाका नहीं डालोगे। बोलो मोदी जी ठीक बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं बोलते? भीमराव अंबेडकर ने कहा है, संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए आरक्षण होगा। यह भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। लेकिन इनकी कोशिश है, इनकी इच्छा है कि यह डाका डाल के हमारे आदिवासी भाई के रिजर्वेशन का डाका डाल के मुस्लिम आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो इनको सबक सिखाओगे ना? बोलो सबक सिखाओगे ना इनको बताओगे ना क्या मतलब होता है? ये इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी के राज में आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का और ओबीसी के भाइयों का किसी का भी रिजर्वेशन नहीं जाने दिया जाएगा। उसको पक्का रखा जाएगा। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, ये राहुल गांधी आए ना कभी, वैसे तो आएंगे नहीं। अब उनको मतलब है नहीं, आए तो पूछना उनसे। ये सब राम विरोधी हैं, ये सब राम विरोधी हैं, ये सब सनातन विरोधी हैं और ये सब राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ चलने वाले लोग। मैं आपको बताता हूं, ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने एफिडेविट डाला था। एफिडेविट क्या लिखा था? कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कोर्ट में लिख करके दिया था राम के बारे में। और
कपिल सिब्बल ने कहा था कि राम का केस जो लगा है हमारे राम जन्मभूमि का, उसको जरा टालो, उसको लटकाओ, उसको अटकाओ, नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, हमारे आस्था का विषय है, हमारे मन का विषय है, हमारे जीवन का विषय है, हमारे संस्कारों का विषय है। लेकिन ये लोग राम की भी राजनीति करते हैं, राम के बनने के लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने कोर्ट के द्वारा रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बना और हमारे राम लला वह वहां पर उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो हमने देखा। मित्रों, ये सनातन विरोधी भी हैं। दक्षिण में उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन डेंगू है, डेंगू, सनातन मलेरिया है। ए राजा बोलता है कि सनातन HIV एड्स है। और राहुल गांधी का मुंह चुप, सोनिया गांधी का मुंह चुप, प्रियंका गांधी चुप, खड़गे जी चुप, कोई नहीं बोलता कुछ। बोलो, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। इनका एक MP DK सुरेश बेंगलोर से चुनाव लड़ रहा है। वो MP बोलता है कि साउथ के प्रदेशों को अलग देश बना देना चाहिए। बोलो, ऐसा होने देना है क्या? ऐसा हम होने देंगे कभी? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है और कांग्रेस पार्टी और खड़गे जी चुप है, कुछ नहीं बोलते। एक राज्यसभा का MP कर्नाटक से जीत के आता है, विधानसभा के अंदर नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसे लोगों को घर में बैठाओगे ना? बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको घर में बैठाओगे ना? और चिंतामणि महाराज जी को दिल्ली भेजोगे ना? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है ना? सरगुजा को आगे ले जाना है ना? आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।